दोस्तों, महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि कौरव की सभा में दूत बनकर जाने के लिए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर में क्या संवाद हुआ तथा क्यों भगवान श्री कृष्ण ने दूत बन के कौरव की सभा में जाना स्वीकार किया। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आगे आने वाले समस्त कथा प्रसंगों का आप ज्ञान और आनंद प्राप्त कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इधर संजय के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण से कहा, मित्र वत्सल श्री कृष्ण, मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हमें आपत्ति से पार करे। आपके भरोसे ही हम बिल्कुल निर्भय हैं और दुर्योधन से अपना भाग मांगना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो कुछ कहना चाहें वह कहिए। आप जो जो आज्ञा करेंगे वह सब मैं पूर्ण करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं वह तो आपने सुन ही लिया। माधव, इस विषय में हमारा पहला विचार तो यही है कि हम और कौरव लोग आपस में संधि करके शांतिपूर्वक समान रूप से उस राज्यलक्ष्मी को भोगे, और यदि ऐसा न हुआ तो अंत में हमें यही करना होगा कि कौरव को मारकर यह सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें। श्री कृष्ण, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा समय उपस्थित होने पर आप क्या करना उचित समझते हैं। महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरव की सभा में जाऊंगा, और यदि वहां आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए संधि करा सकूंगा तो समझूंगा मुझसे बड़ा भारी पुण्य कर्म बन गया। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आप कौरव के पास जाएं, इसमें मेरी सम्मति तो है नहीं, क्योंकि आपके बहुत युक्ति युक्त बातें करने पर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, दुर्योधन कैसा पापी है यह मैं जानता हूँ, किंतु यदि हम अपनी ओर से सब बातें स्पष्ट कर देंगे तो संसार में कोई भी राजा हमें दोषी नहीं कह सकेगा। रही मेरे लिए भय की बात, सो जिस तरह सिंह के सामने दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार मैं क्रोध करूं तो संसार के सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अतः मेरा वहां जाना निरर्थक तो किसी तरह भी नहीं हो सकता। संभव है काम बन भी जाए, और यदि काम न भी बना तो निंदा से तो बच ही जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, यदि आपको ऐसा ही उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नता से कौरव के पास जाएं। आशा है मैं आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण बोले, राजन, मैंने संजय और आप दोनों की ही बातें सुनी हैं तथा मुझे कौरव और आप दोनों का ही अभिप्राय मालूम है। अब मैं कौरव की सभा में जाकर राजाओं के सामने आपके सर्वांगीण गुणों को प्रकट करूंगा और दुर्योधन के दोष बतलाऊंगा। मैं वे ही बातें कहूंगा जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी। मुझे तो पूरा यही भान होता है कि शत्रुओं के साथ हमारा संग्राम ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन हो रहे हैं। यह निश्चय माने कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक वह तो किसी प्रकार भी आपको कुछ नहीं देगा। जय श्री कृष्ण।